गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ साहिल हुसैन। आप सभी का फिर से स्वागत है एक्सपर्ट क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का लास्ट डेट है। आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पहचानेंगे। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन क्या होता है। इस वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे आदि शब्द आते हैं, प्लस टाइम भी दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है कंटिन्यूअस में भी आता है। आपने देखा होगा जब कंटिन्यूअस पढ़ाया गया तो उसमें बताया गया है कि क्या आता है, रहे थे, रहा था, ठीक है, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है कि इसमें क्या होता है, टाइम आता है। क्या आता है, टाइम आता है। तो याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कौन से टेंस होते हैं कि इसके वाक्य में रहा था, रहे थे आदि शब्द आते हैं, प्लस टाइम भी दिया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे रूल की बात की जाए, अफर्मेटिव सेंटेंस की रूल की बात की जाए तो क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है आपका, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। ठीक है, ठीक है, प्लस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम लगाएंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे वर्ब रहेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाला रहेगा। ठीक है, क्या लगाएंगे, उसके बाद सिंस का प्रयोग करेंगे या फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस और फॉर का प्रयोग आपको पहले ही बता दिया गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है, उसमें आपको अच्छे तरीके से सिंस और फॉर का प्रयोग बताया गया है, कहाँ पे किसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक बार और रूल को थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस प्लस बाय फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। अब इसका वाक्य देखते हैं कि इसका वाक्य जो है कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो ये क्या होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में एनजी जोड़ देंगे, इसकी को बोलते हैं फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिंस या फॉर लगाएं प्लस टाइम लगाएं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है, उदाहरण में आपको बताया गया है कि कब जो है किसका प्रयोग करें। ठीक है, यहाँ थोड़ा डिस्कस करते हैं सिंस और फॉर का प्रयोग। देखिए सिंस का प्रयोग जो है समय अगर निश्चित रहता है तो करते हैं। सिंस का प्रयोग कब करेंगे, जब समय क्या हो, निश्चित हो। और फॉर का प्रयोग कब करेंगे, जब समय अनिश्चित हो। जैसे मान लीजिए अगर जैसे मान लीजिए 2 दिन, 2 घंटा, 3 घंटा, ठीक है, 2 साल। ठीक है, तो ऐसे आते तो इसके साथ हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग। अगर भाई मॉर्निंग आता है, नाइट आता है, इवनिंग आता है, ठीक है, या मंगलवार या सोमवार, ठीक है, ऐसे दिन का नाम लिया जाए तो क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वाक्य में देखेंगे, पहला वाक्य जो है आपका, राम 2 घंटों से टीवी देख रहा है। देखिए इसमें क्या है, पहले तो देख रहा है, इससे आ गया तो ये क्या हो गया आपका, ये कंटिन्यूअस क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, सिर्फ क्या हुआ, कंटिन्यूअस टेंस पर। ठीक है, रहा था आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब इसमें देखिए 2 घंटा या टाइम भी दिया गया है, तो क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। ये टाइम हो गया, ये रहा था। अब देखिए तो डिफिनीशन में क्या लिखवाया गया था कि इस वाक्य के अंत में क्या आते हैं, रहा था, रहे थे आदि शब्द आते हैं और प्लस टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, टाइम दिया गया और रहा था, ठीक है, आया है। तो ये क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसको ट्रांसलेट करें तो क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन प्लस क्या लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, टाइम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, राम सब्जेक्ट है, राम हैड बीन वाचिंग, वॉच होता है देखने का, लेकिन उसमें क्या करेंगे, वर्ब में आईएनजी ऐड किया जाए तो क्या होगा, वाचिंग। अब देखिए यहाँ टीवी फॉर 2 आवर्स, फॉर क्यों लगाए, क्योंकि ये क्या है, 2 आवर्स है। जब भी घंटे की बात की जाए या दिन की बात की जाती है तो क्या लगाएंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा वाक्य है, वर्षा सुबह से हो रही है। ठीक है, वर्षा सुबह से हो रही है, तो वर्षा के लिए हम क्या यहाँ लिखेंगे, इट हैड बीन रेनिंग
सिंस मॉर्निंग। अब ये सिंस क्यों लगाएं, क्योंकि सुबह क्या है आपका निश्चित है, क्या है सुबह निश्चित है, लेकिन 2 आवर्स निश्चित नहीं है, पता नहीं कितने बजे से वो टीवी देख रहा है, 8 बजे से देख रहा है या 10 बजे से देख रहा है, क्या है निश्चित नहीं है, तो उसमें हम क्या करेंगे फॉर का प्रयोग किया है, और ये क्या है मॉर्निंग क्या है निश्चित है, तो उसमें क्या करेंगे सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलिए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में कुछ नहीं होता है, यही स्ट्रक्चर फॉलो कराएंगे, बस क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करेंगे नॉट का प्रयोग कर देंगे। चलिए ये क्या होगा निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होते हैं, जो वाक्य में क्या आते हैं नकारात्मक विचार प्रकट करते हैं। ठीक है, या फिर वाक्य के बीच में क्या आता है नेगेटिव वर्ड आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आते हैं, यहाँ देखिए नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन सॉरी प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में जोड़ देंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस टाइम, यानी क्या है स्ट्रक्चर वही अफर्मेटिव वाला ही स्ट्रक्चर है। इसमें क्या करेंगे सिर्फ क्या करेंगे नॉट का प्रयोग करना है, क्या करना है नॉट का प्रयोग, यानी हैड बीन लगा रहे थे लेकिन क्या करेंगे हैड बीन को डिवाइड करके बीच में किसका प्रयोग करेंगे नॉट का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, याद रखिए। अब इसमें देखिए जैसे यहाँ पे वाक्य आपका दिया गया है राम 2 घंटों से खेल नहीं रहा था, क्या है राम 2 घंटों से खेल नहीं रहा था। ठीक है, ये कौन सा टेंस है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्यों क्योंकि इसमें क्या है रहा था आया है और टाइम दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए इसमें क्या है नहीं नहीं आया, तो कौन सा सेंटेंस हुआ नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए आप क्या देखें यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए क्या है यहाँ पे लिखेंगे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है राम है, तो यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं क्या है आपको ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या लिखना है आपको नहीं, ये नहीं हो गया नॉट हो गया। उसके बाद आपका क्या है वर्ब, वर्ब क्या है ये। उसके बाद क्या है टाइम को उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या है राम हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या है फॉर 2 आवर्स, क्योंकि फॉर और सिंस का प्रयोग हमने क्या अफर्मेटिव में ही सीख लिया है कि फॉर और सिंस का प्रयोग नहीं कहाँ करना है। ठीक है, अगर आपने नहीं सीखा है तो जाके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें बहुत ही बेसिक तरीके से सिखाया गया सिंस और फॉर का प्रयोग। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे क्या हो जाएगा राम हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, दूसरा क्या है वह सुबह से खा नहीं रहा है। ठीक है, क्या है वह सुबह से खा नहीं रहा, तो इसका क्या हो जाएगा he had not been eating since morning। यहाँ पे क्या करेंगे since का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे since का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा he had not been eating since morning, यहाँ पे since का प्रयोग क्यों क्योंकि सुबह है। ठीक है, सुबह के साथ क्या मॉर्निंग के साथ क्या लगाएंगे since का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्या है यहाँ पे आपका एक और ध्यान दीजिएगा कि इसमें आप लोग क्या करें मिस्टेक नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर आपको लर्न होना चाहिए, स्ट्रक्चर अब आपको याद हो जाए तो आप क्या करें ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे, लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप ट्रांसलेट करना नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले आपका काम है क्या ट्रांसलेट करने से पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता होगा। अब क्या देखते हैं कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, पहला हम क्या होता है सिंपल वाला होता है। ठीक है, तो सिंपल वाला देखते हैं। देखिए यहाँ पे रूल क्या है, रूल क्या होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये जो होता है स्ट्रक्चर है आपको किसका इंटरोगेटिव सेंटेंस, किसका स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे पहले कुछ नहीं करेंगे, इसमें होता क्या है इंटरोगेटिव में होता क्या है जो प्रश्नवाचक शब्द आते हैं वो क्या आते हैं वाक्य के बीच में आते हैं या फिर पहले आते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल वाला पढ़ रहे हैं तो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आएगा पहले आएगा, कहाँ आएगा पहले आएगा। तो याद रखिएगा जब भी कभी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए तो हम क्या करेंगे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो कोई भी टेंस हो। ठीक है, इंटरोगेटिव वगैरह है तो यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे भी देखिए इंटरोगेटिव है तो क्या लिखे हैं पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं, क्यों क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आ रहा है पहले आ रहा है। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है हैड राधा, ये क्या है आपका क्या राधा 2 दिनों से स्कूल जा रही थी। ठीक है, क्या राधा जो है वो पूछा जा रहा है कि राधा जो है 2 दिनों से स्कूल जा रही थी कि नहीं जा रही थी। ठीक है, तो क्या इसके ट्रांसलेट हुआ हैड राधा गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। ठीक है, यहाँ पे डेज के साथ भी क्या है फॉर का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे फॉर का प्रयोग करेंगे। याद रखिए डेज के साथ भी क्या करेंगे फॉर का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा इसके ट्रांसलेशन हैड राधा गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। ठीक है,
यहाँ पे ध्यान से देखेंगे वाक्य को। अब दूसरा वाक्य क्या है, यहाँ पे दूसरा वाक्य जो है, क्या आप सुबह से सो रहे थे, ठीक है, क्या आप सुबह से सो रहे थे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सुबह आपका क्या हो, टाइम हो गया, सुबह क्या आपको क्या हो गया, टाइम हो गया, सुबह आपका क्या है, टाइम है, और रहे थे ये क्या है आपका, ये क्या है, पहचान है। तो इसका मतलब ये कौन सा वाक्य है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए क्या है, ये पहले जो है प्रश्नवाचक शब्द है, क्या है, पहले जो आया है वो क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो क्या करेंगे, पहले हम इंटरोगेटिव, इससे प्रूफ होता है कि कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो टेंस और सेंटेंस आ गया। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो कैसे ट्रांसलेट करें, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सिंस या फॉर, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या है, टाइम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट किया गया, हैड यू, क्या है, हैड यू स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, हैड यू स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ देखिए पहले क्या है आपका प्रश्नवाचक शब्द आया है, तो क्या लिखे हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं, उसके बाद क्या है आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू हो गया, उसके बाद क्या है आपका वर्ब, वर्ब स्लीप होता है, स्लीप में आए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, ये टाइम जो है निश्चित है, क्या है, ये टाइम निश्चित है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे और प्लस मॉर्निंग कर देंगे, क्योंकि सबसे लास्ट में क्या होगा आपका, टाइम होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब देखते हैं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द दो नहीं होते हैं, क्या होता है, उसको बोला जाता है डब्ल्यू, क्या बोला जाता है, डब्ल्यू एच। यहाँ सेम यही रूल लगता है, बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, डब्ल्यू एच लिख देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है आपको, परिवर्तन क्या करना है, डब्ल्यू एच कर देना, यानी डब्ल्यू एच का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द, क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, कहाँ पे आता है, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो हम क्या करेंगे, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो हम पहले प्रश्नवाचक शब्द का अंग्रेजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले प्रश्नवाचक शब्द का अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए अभी एक वाक्य यहाँ पे दिया जा रहा है, उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है, डब्ल्यू एच वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक शब्द आया, वो कहाँ आया, वाक्य के बीच में आया, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया, वाक्य के बीच में आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले डब्ल्यू एच प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस सिंस, और क्या हो जाएगा आपका फॉर मॉर्निंग प्लस टाइम, और उसके बाद क्या होगा, प्लस प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, ठीक है। ये तो क्या, ये तो स्ट्रक्चर की बात हुई, क्या हुई, स्ट्रक्चर की बात हुई। अब देखिए इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो स्ट्रक्चर अगर आपको पूरे तरीके से क्लियर है कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, वर्ब किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं, तो आप बेसिकली क्या करेंगे, किसी भी बड़े से बड़े सेंटेंस को क्या ट्रांसलेट कर पाएंगे। लेकिन अगर नहीं पता है तो आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है बेसिक इंग्लिश, ठीक है, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, उसमें बताया गया है सब्जेक्ट क्या है आपका, और ऑब्जेक्ट वर्ब सभी बातों को बताया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले क्या है, प्रश्नवाचक शब्द का अंग्रेजी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो हैड, उसके बाद सब्जेक्ट राधा, उसके बाद वर्ब गोइंग, उसके बाद क्या सिंस या फॉर, तो क्या लाएंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट स्कूल, ठीक है, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम 2 डेज, प्लस क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो आपका सेंटेंस क्या है, राधा क्यों स्कूल 2 दिनों से जा रही थी, ठीक है। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, व्हाई हैड राधा गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 डेज, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपका कंप्लीट हो गया पास्ट टेंस, आज पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। कल हम देखेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, कल पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई इसमें दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, किसी भी सवाल को पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मिस्टेक आप लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। देखिए पढ़ना ही जरूरी नहीं, आपको सीखना जरूरी, क्या है, सीखना जरूरी। तो आपको पहले क्या करना है, पहले देखना है वीडियो को, कॉपी में नोट करना है, नोट करने के बाद फिर से एक बार और देखना है, दोबारा देखने के बाद क्या करेंगे, आप सेंटेंस को अपने आप से ढूंढेंगे और उसको ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत होता है तो आप जाके स्टार्टिंग से टेंस को देखिए, प्रेजेंट से, ठीक है, प्रेजेंट टेंस से आप जाके स्टार्टिंग से देखिए, वहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप क्या करेंगे, वीडियो को स्किप करेंगे तब भी क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, क्योंकि
जब आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप सोचते हैं कि क्या टीचर बढ़िया नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को स्टार्टिंग से देखना है और जाके प्रेजेंट सिंपल टेंस से स्टार्ट करेंगे और पास्ट पे कंप्लीट करेंगे। कल हम बात करेंगे फ्यूचर का, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।